हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CGTT 2016 के पेपर 2 के हिंदी भाषा का जो प्रश्न आया था 30 प्रश्न, आज उस पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र पेपर 1 के लिए जो हिंदी भाषा का विषय है उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है पूर्ण विराम का अर्थ है। ऑप्शन ए है पूरी तरह रुकना, दूसरा है थोड़ा रुकना, तीसरा है बिल्कुल नहीं रुकना और चौथा है ज़्यादा देर रुकना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है र और ऑप्शन डी है ल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए स। संघर्षी व्यंजन स होता है। अगला प्रश्न है फेरी वाला, मिठाई वाला लगाव में प्रयुक्त हुआ है। पहला है प्रत्यय, दूसरा है उपसर्ग, तीसरा है शब्द विन्यास और चौथा है श्रुति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्यय। फेरी वाला में वाला प्रत्यय लगा है, मिठाई में आई प्रत्यय और लगाव में आव प्रत्यय लगा है। प्रत्यय पीछे में प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है जो किसी भी धातु में लगता है। अगला प्रश्न है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है गुदड़ी का लाल, ऑप्शन बी है आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी है आँख का तारा और ऑप्शन डी है गांठ का पूरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप को निकट का शत्रु कहा जाता है। अगला प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। यह तपह +1 से बना है, जो विसर्ग होता है उसका ओ का मात्रा बन जाता है। इस प्रकार तपोवन जो है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है छात्रों के बौद्धिक गहराई की जांच करना, ऑप्शन बी है भाषिक सौंदर्य की परख करना, ऑप्शन सी है विचारों की व्याख्या करना और ऑप्शन डी है आलोचना करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छात्रों के बौद्धिक गहराई की जांच करना। अगला प्रश्न है फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत में कौन सा अर्थ सही है। पहला ऑप्शन है धीरे धीरे चलना, दूसरा है डर डर कर कदम रखना, तीसरा है सोच विचार कर काम करना और चौथा है पैर रखते हुए फूंकना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोच विचार कर काम करना। अगला प्रश्न है जलद शब्द है। तत्सम, योगरूढ़, यौगिक या फिर रूढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी योगरूढ़। जलद जो है वह योगरूढ़ का उदाहरण है। योगरूढ़ ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसका सार्थक खंड संभव न हो। अगला प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए एक प्रकार का बाजा, ऑप्शन बी गाल थपथपाना, ऑप्शन सी डींग हाँकना और ऑप्शन डी है पूजा करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डींग हाँकना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ डींग हाँकना होता है। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह की उपयोगिता है। ऑप्शन ए है भाषा को अलंकृत करने के लिए, ऑप्शन बी है भाषा की सामयिक शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए और ऑप्शन डी है व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ऑप्शन ए है ज, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ और ऑप्शन डी है अ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उ। उ एक प्रकार के पश्च स्वर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन ए है खेलना कूदना, ऑप्शन बी है पढ़ना लिखना, ऑप्शन सी है बातचीत करना और ऑप्शन डी है देखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पढ़ना लिखना। भाषाई कौशल के अंतर्गत पढ़ना लिखना आता है। अगला प्रश्न है शब्द सार्थक तभी कहे जाएं जब। ऑप्शन ए है बोलने में सरल हो, ऑप्शन बी है वे वाक्य में प्रयुक्त हो, ऑप्शन सी है उनमें निश्चित अर्थ हो
और ऑप्शन डी है व्याकरणीय दृष्टि से सही हों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उनमें निश्चित अर्थ हो। सार्थक शब्द में एक निश्चित अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है अच्छा तुम घर जाओ, ऑप्शन बी है तुमने अच्छा किया जो आ गए, ऑप्शन सी है वह स्थान बहुत अच्छा है, और ऑप्शन डी है अच्छा है वह अभी आ जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पर अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है वाक्य है। ऑप्शन ए है शब्द मात्र, ऑप्शन बी है उच्चारण मात्र, ऑप्शन सी है बातचीत करना, और ऑप्शन डी है देखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बातचीत करना। अगला प्रश्न है केतु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है किरण, ऑप्शन बी है प्रकाश, ऑप्शन सी है दिशा, और ऑप्शन डी है झंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झंडा। केतु झंडा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या फिर 1 प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 प्रकार। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश का सारांश होना चाहिए। पहला है दिए गए अंश का दुगना, दूसरा है दिए गए अंश का 1/3, तीसरा है दिए गए अंश के बराबर, या फिर चौथा है दिए गए अंश से चौगुना। सही आंसर होगा दिए गए अंश का 1/3। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से आगत नहीं है? आगत मतलब होता है आया हुआ, और विदेशी भाषा दूसरे देश की भाषा। ऑप्शन ए है ट्रेन, ऑप्शन बी है साबुन, ऑप्शन सी है शादी, और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो कबड्डी देशज भाषा का शब्द है, यह विदेशी भाषा से नहीं आया है, जबकि ये तीनों जो ऑप्शन हैं वे विदेशी भाषा से आए हैं। अगर आप उदाहरण के रूप में देखो तो ट्रेन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह इंग्लैंड से आया हुआ है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए है निपट, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है खर्च, ऑप्शन डी है मुद्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निपट। निपट एक प्रकार का विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है एक पंथ दो काज का अर्थ है। ऑप्शन ए है अनेक कार्य करना, ऑप्शन बी है क्या करें क्या ना करें सोचना, ऑप्शन सी है एक साथ 2 लाभ होना, ऑप्शन डी है एक साथ 2 पद ग्रहण करना। तो इसका सही आंसर होगा एक साथ 2 लाभ होना, एक पंथ 2 काज। अगला प्रश्न है वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता? ऑप्शन ए है शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी है आरोह अवरोह, ऑप्शन सी है प्रवाह, और ऑप्शन डी है अटकना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अटकना। वाचन की क्रिया में आपको यह गुण नहीं होता है, आपका ऑप्शन डी, अटकना। अगला प्रश्न है पठन कौशल है। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया, ऑप्शन बी है सुनने की क्रिया, ऑप्शन सी है गुनगुनाने की क्रिया, और ऑप्शन डी है बोलने की क्रिया। सही आंसर होगा लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऋजु का विलोम है। पहला है मृदु, दूसरा है वक्र, तीसरा है ऋतु, और चौथा है वज्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वक्र। ऋजु का मतलब सीधी लाइन होता है, जबकि वक्र का मतलब आपका मुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है इनमें से अनिश्चितवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है कोई, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी है जो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई। कोई और कुछ जो है अनिश्चितवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
पुल्लिंग। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश का शीर्षक कौन सा है? ऑप्शन ए है विस्तृत, ऑप्शन बी है केंद्रीय भाव को बताने वाला, ऑप्शन सी है कठिन और ऑप्शन डी है अलंकृत। तो इसका सही आंसर होगा आपका केंद्रीय भाव को बताने वाला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और CGTAT से रिलेटेड और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए है सेना, ऑप्शन बी है श्याम, ऑप्शन सी है आपका लड़का और ऑप्शन डी है आपका मेला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लड़का। लड़का एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि वह पूरे आपके जाति को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि जो सेना है और मेला समूहवाचक संज्ञा है और श्याम जो है किसी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए है आलस, ऑप्शन बी है अलस, ऑप्शन सी है आलसी और ऑप्शन डी है आलसीपन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आलसी। और आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समाज, ऑप्शन सी है परिवार और ऑप्शन डी है समुदाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सभा। इसमें सभा जो है वह पुल्लिंग नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के जो 60 प्रश्न हैं उसे लेकर आएंगे पेपर 2 के। तो तब तक के लिए धन्यवाद।